किसी के पास जैसे कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके ज़हनों में बेशुमार सवालात थे मगर उनके जवाब किसी के पास ना थे। सबके मन को एक खटका लगा था, जैसे कुछ होने वाला है। कुछ देर के बाद मुलाजिम ने जफर को बताया कि बाहर कोई बुजुर्ग आए हैं। जफर ने मुलाजिम से इन्हें अंदर बुलाने को कहा। साईं रहमान अपने 2 मरीदों के साथ घर में दाखिल हुए। जफर ने इन्हें बाहर लॉन में ही बिठाया। इसने घने दरख्तों वाली साइड की तरफ एक चारपाई बिछा दी। जब उनकी खातिर तवाज़ु करनी चाहिए तो इन्होंने हर चीज़ से मना कर दिया, सिर्फ सादा पानी मांगा। और बहुत जल्द ही वो असल बात की तरफ आ गए। मुझे मिलना है हुरिया से। तौकीर और रुखसाना साईं के करीब होके बैठ गए। साईं जी, आपने हुरिया का हिसाब निकाला था, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? साईं ने तशवीश भरी नज़रों से रुखसाना की तरफ देखा। आप मुझे बताएं कि आपने हुरिया की तारीख, पैदाइश और दूसरी मालूमात दुरुस्त दी थी? जी साईं, बिल्कुल सही बताई थी, तौकीर ने कहा। बुजुर्ग ने तासफाना अंदाज में निगाहें झुका लीं। मेरे हिसाब के मुताबिक तो हुरिया को मरे 1 साल हो गया है। रुखसाना तड़प कर रह गई, जैसे किसी ने इसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बुजुर्ग की इस बात से सब चौंक गए। साहिल बुजुर्ग के करीब आया और हैरत से पूछने लगा, जो हुरिया हमारे साथ रह रही है वो कौन है? मैं उसी का तो पता लगाने आया हूँ। तौकीर इश्तियाल अनगीजी में अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ये बुजुर्ग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इसीलिए कहता था कि उन बुजुर्गों के चक्कर में ना पड़े। मेरी हुरिया जिंदा है और हमारे साथ है। जफर ने तौकीर को शानों से पकड़ते हुए बिठाया। साईं जी को हुरिया से बात तो करने दो, इस तरह बोलोगे तो साईं जी अपना काम कैसे करेंगे? तौकीर चीख चीख कर बोलने लगा, ये मेरी हुरिया को अजियतें देंगे, मुझे हुरिया को इन्हें नहीं दिखाना। साईं जी ने अपना हाथ हवा में एकरा लिया, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हूँ, जो जिंदा ही नहीं। जफर ने तौकीर को समझाया और जुबैर और माहिन ने रुखसाना को समझाया और इन्हें बमुश्किल आमादा किया कि साईं जी को हुरिया से बात करने दें। साईं जी दरख्त के करीब बिछी चारपाई पर बैठ गए और जफर से गोया हुए, हुरिया को इधर ले आओ। खली हुआ में दरख्तों के करीब, इससे पूछना ज्यादा बेहतर होगा। रुखसाना अंदर से हुरिया को ले आई। साईं जी की चारपाई के करीब रखी हुई कुर्सी पर हुरिया बैठ गई। साईं जी ने सबकी तरफ नजर दौड़ाई। रुखसाना, तौकीर, साहिल और जफर उनके करीब ही बैठे थे, बाकी लोग कुछ फासले पर बैठे थे। बाबा जी ने किसी को भी जाने के लिए नहीं कहा। इन्होंने हुरिया से बहुत प्यार से पूछा, आपका क्या नाम है बेटी? हुरिया ने इंतहाई मासूमियत से कहा, ये सब कहते हैं कि मेरा नाम हुरिया है, इसलिए आप भी समझ लें कि मैं हुरिया हूँ। आपके जहन में कैसा खाका है आपके घर, आपके वालिदैन का? मेरे वालिदैन और मेरे घर का जिस तरह का खाका मध्यम सा मेरे जहन में है, वो ना तो उन लोगों जैसा है और ना इस घर जैसा। हुरिया ने उदास लहजे में कहा। साईं जी ने अपने थैले से सफेद रंग की पानी की बोतल निकाली और तौकीर से एक कुर्सी मंगवा ली। तौकीर कुर्सी ले आया। साईं जी ने वो कुर्सी हुरिया की कुर्सी के करीब रखी और पानी की बोतल लेकर हुरिया के पास बैठ गया। मैं जो पढ़ रहा हूँ इसे गौर से सुनो। ये कहकर साईं जी ने सूरा बकरा की आयत पढ़ना शुरू की। वो बोतल को अपने मुंह के करीब ले जाके इस तरह आयतें पढ़ रहे थे कि आवाज से बोतल के पानी अरताश पैदा हो रहा था। हुरिया सकते की इसी कैफियत में आयतें सुनती रही, फिर इसने आंखें बंद कर ली। साईं ने लम्हा भर के लिए पढ़ना छोड़ा और तौकीर से कहने लगा, 2 खवातीन हुरिया के करीब खड़ी हो जाएं। रुखसाना और एमन हुरिया की कुर्सी के करीब खड़ी हो गईं। साईं जी ने फिर दोबारा उसी अंदाज से पढ़ना शुरू कर दिया। रुखसाना की नज़र हुरिया के बाजों पर पड़ी, बोतल के पानी जैसी थरथराहट उसके जिस्म में भी थी। इसके बाजों की जल्द इस तरह कांप रही थी कि रुखसाना ने खौफजदा होते हुए एमन की तरफ देखा। एमन ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। रफ्ता रफ्ता हुरिया के पूरे जिस्म में थरथराहट महसूस होने लगी, मगर उसने आंखें नहीं खोली। फिर इसका जिस्म कुर्सी पर से फिसलता हुआ जमीन की तरफ ढेर होने लगा। रुखसाना आगे बढ़कर हुरिया कर पकड़ने लगी तो साईं ने इशारा किया कि उसे अभी कोई हाथ ना लगाए। वो मुसलसल ऊंची आवाज में सूरत बकरा की आयतें पढ़ते रहे। उसी दौरान इन्होंने अपने मुरीद को हाथ से कुछ इशारा किया। मुरीद अपनी जगह से उठा, उसने थैले से चाक निकाला और जहां सब लोग खड़े थे वहां मुंह में कुछ पढ़ते हुए चाक से दायरा खींच दिया और जफर से मुखातिब हुआ, साईं जी चाहते हैं कि जो यहाँ रुकना चाहता है इस दायरे में आ जाए। वहां सब ने साईं की बात मानी, अलिफवर सब एक ही दायरे में खड़े हो गए। हुरिया जमीन पर लेटी कांप रही थी। फिर एकदम उसके जिस्म से कपकपाहट खत्म हो गई, जिसके साथ ही साईं ने पढ़ना छोड़ दिया और हुरिया को हाथों और पैरों में जंजीरें डालकर इस जंजीर का सरा दरख्त से बांध दिया। तौकीर चलाकर बोला, ये क्या कर रहे हैं? साईं ने सख्ती से अपना हाथ अकड़ा, दायरे से बाहर मत आना, मैं उसे कोई अजियत नहीं दे रहा, अब मेरे अमल के दौरान मत बोलना वरना नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जफर ने तौकीर को शानों से पकड़ के रोका और उसे समझाया। साईं जमीन पर हुरिया के करीब बैठ गया।
इसने हुरिया की पेशानी पर अंगूठा रखा तो हुरिया इस तरह तड़पने लगी जैसे किसी ने उसकी पेशानी पर दहकता कोयला रख दिया हो। साई अपनी भारी आवाज में बोला, कौन हो तुम? हुरिया ने आंखें खोली तो इसकी आंखों में बेहिस्सी और जारहानापन था। कौन हो तुम? साई ने अपना सवाल दोहराया। मैं हुरिया हूँ, वो डबल आवाज में बोली, एक मोटी और एक बारीक। उसकी आवाज में सीटी की सी चीख थी जो बात खत्म होने के बाद भी फिजा में गूंजती रहती थी। मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। साई की इस धमकी पर वो ऊंचा ऊंचा हंसने लगी। मैं हुरिया ही हूँ मगर मेरे पास वो नातवा कमजोर जिस्म नहीं जिसे तुम नुकसान पहुंचा सको। मैं तो हुआ हूँ शैतानी ताकतों की मलका, किसी भी वक्त कहीं भी कोई भी रूप धार सकती हूँ। मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। हुरिया की जबान से ये सब सुन के रुखसाना और तौकीर पर सकता तारी हो गया। खड़े हुए सब लोग ही हवास बाख्ता दायरे में थे। साई ने एक बार फिर पानी की बोतल में पढ़ना शुरू कर दिया। हुरिया किसी जानवर की तरह धाड़े मारने लगी और अपने जिस्म को जोर जोर से पटकते हुए जंजीरें तोड़ने की कोशिश करने लगी। रुखसाना तो मुंह पे दोपट्टा रखे फूट फूट कर रोने लगी। साई जी जूं जूं पढ़ते जा रहे थे हुरिया की तरफ बढ़ती जा रही थी। साई ने बोतल में से थोड़ा सा पानी निकालकर उसके चेहरे पे छिड़का तो इसकी दिलखराश चीखें फिजा में गूंजने लगी। इसने अनगारों की तरह दहकती आंखें साई के चेहरे पर गाड़ दी। तुमने जंजीरें इस लड़की के जिस्म पर डाली हैं, मुझ पर नहीं। एक बार मुझे इस जिस्म से बाहर आने दे। मुझ पर से अपना अमल खत्म कर दे वरना मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगी। साई ने अपने लहजे की तलखी थोड़ी कम की और तहम्मुल से कहा, तुम मेरे चंद सवालात के जवाब दे दो फिर तुम इस जिस्म से चली जाना। अगर तुम हुआ हो तो इस नातवम जिस्म की मालिक लड़की कौन है और उसका चेहरा तुम्हारे जैसा कैसा है? हुरिया सरगोशी के अंदाज में बोली, ये सना है मैंने अपनी ताकत के बल पर उसके चेहरे को अपना रूप दे दिया। मैं और क्या कुछ कर सकती हूँ तुम्हें अंदाजा नहीं है। साई ने फिर दोबारा होंठों की तेज जुम्बिश के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। साई के दोनों मुरीद भी किताबें खोले खास कलाम पढ़ रहे थे। पूरे माहौल में खौफ व हरास फैला हुआ था। हुरिया के चेहरे की जल्द पथरीली और बेजान दिखाई दे रही थी। किसी मर्दे की तरह उसके पूरे जिस्म की रंगत सियाही माइल हो रही थी। खयाम, फवाद और वशा कहाँ हैं? साई के पूछने पर हुरिया ने कहा लगाया, हम चारों एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। थोड़ी देर तक वो तीनों खुद यहाँ आ जाएंगे। फिर देख लेना कि वो कैसे हैं। जब भी हम में से कोई मुसीबत में होता है हमें खबर हो जाती है और हम वहाँ पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो साई के चेहरे पर खौफ के तासुरात तय हो गए मगर उसने खौफ को खुद पे हावी किए बगैर पानी की बोतल पर आयत पढ़ना शुरू कर दी। पानी के अरताश के साथ साथ हुरिया के जिस्म की कपकपाहट भी बढ़ गई। इसका मकसद हुरिया की रूह को इस मासूम लड़की के जिस्म से बाहर निकालना था। साई का अमल जारी था। दायरे में खड़े हुए लोग सकते की सी कैफियत में ये सब कुछ देख रहे थे। अचानक लॉन के फूलों पर एक खूबसूरत ततली मंडलाने लगी और साथ सियाह धुएं की बदली हुआ में नमूदार हुई। पढ़ते पढ़ते जैसे साई की जबान पे बल आ गया उनके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं। वो फटी फटी आंखों से इधर इधर देखने लगे। किसी पर इसरार गीबी ताकत की आमद का इन्हें एहसास हो गया। चंद सातों के लिए ही उनका हुरिया पर से ध्यान हटा तो हुरिया की रूह इस लड़की के जिस्म से निकल गई और वो लड़की सनाब अपनी असल शक्ल में थी। साई ने जल्दी से उठकर उसे चेक किया तो वो मर चुकी थी। हुरिया इसे खत्म करके उसके जिस्म से निकल चुकी थी। साई के मुंह से बेइख्तियार निकला, ये तो मर चुकी है। तौकीर और रुखसाना हकीकत से बेखबर चीखते हुए लड़की की लाश की तरफ बढ़े। साई आहनी दीवार की तरह लाश के आगे खड़ा हो गया, तुम लोगों को दायरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। इधर बहुत ज्यादा खतरा है। तौकीर हसब आदत तैश में बोलने लगा, ना जाने किया जादू मंतर करके तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो और अब तुमने हमारी बेटी को ही मार डाला। साई लाश से पीछे हट गया, ये देखो किया ये तुम्हारी बेटी है। तौकीर और रुखसाना ने इस लड़की को करीब से देखा, ये तो हमारी हुरिया नहीं है। मगर ये सब, रुखसाना ने परेशानी में कहा। साई ने ठंडी आह भरी, ये सना है जिसके जिस्म में हुरिया की रूह दाखिल हुई थी और उसे अपना रूप दे दिया था। अब वो इसके जिस्म से निकल चुकी है। अचानक ही रुखसाना की आंखें बाहर को अबल पड़ी, वो चीखने लगी। तौकीर ने उसे शानों से पकड़ते हुए संभाला तो उसने उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। सामने हुरिया सफेद लिबास में मलबूस हवामी मुअल्लक थी, इसका जिस्म हवाई था। तौकीर रुखसाना का हाथ खींचता हुआ उसे दायरे में ले गया। साई अपने अमल को धराने लगा तो हुरिया शैतानी अंदाज में हंसने लगी। अब तुम्हारा ये अमल कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। चंद ही सातों में हुरिया के हवाई जिस्म के दाएं तरफ एक ततली फड़फड़ाने लगी और बाएं जानिब सियाह धुएं की बदली सी हो गई। सबकी आंखों के सामने ततली वशा के रूप में बदल गई और सियाह धुआं फवाद के रूप में नमूदार हुआ। तीनों के चेहरों के नकूश वही थे मगर उनके चेहरे इस तरह भयानक थे जैसे कब्र के गिले सरे मर्द है।
वशा अपने हवाई वजूद के साथ हवा में परवाज करती हुई साईं के करीब आई और उसने अपने सामने के 2 लंबे नोकीले दंत साईं की गर्दन में पेवस्त कर दिए। साईं की चीखें फिजा में गूंजने लगी। फवाद ने अपने चेहरे पे हाथ रखा और फिर हाथ से साईं के मरीदों की तरफ इशारा करते हुए हवा में फूंका। दोनों आदमी ना दिखाई देने वाली आग में झुलसने लगे। कुछ लोग बेइख्तियार दायरे से बाहर निकलने लगे तो साईं ने तड़पते तड़पते भी इन्हें रुकने का इशारा किया और जमीन पर गिरते गिरते भी उसने अपनी क़ुव्वत मजतमा की और चीख चीख कर कहने लगा, दायरे से मत निकलना। ये वशा फवाद और हुरिया की रूहें उनके हमजाद हैं, जिनकी ताकत आम रूह और जन्नत से कई गुना ज्यादा होती है। उनकी अमवात के बाद की रसूमात पूरी करो। जिंदगी ने साईं को इतनी ही मोहलत दी कि वो इतना ही बता सके, फिर लुक़मा अजल हो गए। उनके मुरीद भी झुलसकर जमीन पर ढेर हो गए। हुरिया, फवाद और वशा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गायब हो गए। इस भयानक वाकया को 2 रोज गुजर गए। सबका एक जगह पर रहना मुमकिन नहीं था। वो जिंदगी के मामूलात से हटकर अपने अपने घरों में महसूर हो गए थे। एक अनजाना सा खौफ हर लम्हे उनके जिस्म में लहू के साथ दौड़ने लगा था। अपनी औलादों को इस तरह शैतानी रूप में देखकर वो जीते जी ही मर गए थे, मगर एक सवाल सबके ज़हन में गूंज रहा था। ख़याम कहाँ है? हुरिया के मुताबिक वो चारों एक ही जंजीर की कड़ियों हैं, तो ख़याम उन लोगों में क्यों नहीं था? साहिल और ज़फ़र बैठे थे। ज़फ़र कहने लगा, इतना बड़ा शैतानी खेल, ये सब तो मेरी समझ से बालातर है। हम टीम भी बना लें तो भी हम इस जंग को जीत नहीं सकते। कौन है जो इन शैतानी ताकतों से मुकाबले में हमारी मदद करेगा? साईं रहमान और इसके मुरीद हमें बचाते बचाते खुद मौत के मुंह में चले गए। साहिल ने ज़फ़र का हाथ मजबूती से थामा। जंग लड़ने से पहले ही आपने शिकस्त कबूल कर ली। बेशक हमें शैतानी ताकतों से लड़ना नहीं आता, मगर कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं ना कि काले जादू का तो कुरान पाक से किया जाता है। हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे। आपकी प्रोफेसर हसनान से बात हुई थी? मैंने आरिफीन से भी बात की है। प्रोफेसर हसनान और आरिफीन अभी कुछ देर में यहाँ आने वाले हैं। पूरा 1 साल हम इन चारों को ढूंढते रहे। क्या मालूम था कि वो इस रूप में हमारे सामने आएंगे। मैं तो उस आस पे जिंदा था कि मेरी वशा वापस जरूर आएगी। मैंने तो एक पल के लिए भी अपने जहन को ये सोचने की जसारत नहीं दी कि मेरी बेटी मर गई है। ज़फ़र की आंखें अश्कबार हो गईं और वो चेहरा छुपाए दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। साहिल ने उनके शाने को थपथपाया। हिम्मत करें अंकल, हम सब का दुख एक है। मुझे तो इस बात का शक उसी रोज हो गया था जब आंटी मारिया का कत्ल हुआ, कि वशा और इस्ती तली का कोई ताल्लुक है। मगर मेरा जहन इस महिर-उल-अक़ल सच को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो ती तली वशा का ही रूप है। बात करते करते साहिल किसी ख्याल से चूक गया। हमजाद के बारे में साईं रहमान क्या कह रहे थे? हमजाद के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता। मैंने कल प्रोफेसर हसनान से इस बारे में भी बात की थी। उसी दौरान बाहर बेल हुई। साहिल ने दरवाज़ा खोला तो प्रोफेसर हसनान और आरिफीन थे। साहिल इन्हें अंदर लिविंग रूम में ले आया जहां ज़फ़र बैठा था। वो दोनों ज़फ़र के साथ ही बैठ गए। इन्होंने सारे मामले पर इंतहाई रंज और अफसोस का इजहार किया। साहिल उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स ले आया। प्रोफेसर हसनान ने हाथ से नहीं का इशारा किया। हमारा उस वक्त कुछ भी खाने पीने में दिल नहीं है। इतने लोगों की अमवात हो गई मगर आपने हमसे राब्ता नहीं किया। प्रोफेसर के इस गले पर ज़फ़र ने बताया, हम खुद इस खौफनाक हकीकत से बेखबर थे। हम तो उसी उम्मीद पर हुरिया को पहाड़ी इलाके में ले गए कि वो हमें वशा, ख़याम और फवाद के बारे में कुछ बताएगी। हमें क्या खबर थी कि जिसे हम हुरिया समझ रहे हैं वो हुरिया की रूह है। हम तो अपने बच्चों के जिंदा व सलामत वापस आने का इंतजार कर रहे थे। हमें क्या मालूम था कि वो नहीं बल्कि उनकी रूहें भटक रही हैं। एक बार फिर इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। प्रोफेसर हसनान ने ज़फ़र के हाथ पर अपना हाथ रखा। हिम्मत रखो, ये दुख सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, ख़याम, फवाद और हुरिया के वालिदैन भी उसी कैफियत से दो चार हैं। मगर उस वक्त आप अपने इस दुख को नज़रअंदाज करके ये सोचें कि दूसरे लोगों की जिंदगियों को हम इन शैतान से कैसे बचाएं। साईं के कहने के मुताबिक फवाद, हुरिया और वशा जिन्हें तुम लोगों ने देखा है, असल में वो उनके हमजाद हैं और ये मामूली बात नहीं। किसी बड़े आमिल ने उनके मुर्दा जिस्म से उनके हमजाद मसखर किए हैं। वो आमिल जब चाहे जिस तरह चाहे हमजाद से काम करवा सकता है। जिस तरह हुरिया के हमजाद ने सना के जिस्म में दाखिल हो के हुरिया का रूप ले लिया, उसी तरह किसी भी वक्त ये हमजाद हमें धोखा दे सकता है। हमारे जिस्म में बुराई की तरगीब देने वाले जिन हमजाद को मौत के बाद अगर कोई आमिल मसखर कर ले तो वो हमजाद सैकड़ों ताकत रखता है। अगर किसी आमिल का कंट्रोल हमजाद पर से ख़त्म हो जाए तो वो हमजाद आमिलों को भी ख़त्म कर देता है। कुछ तफसील से बताएंगे हमजाद के बारे में आप हमें? साहिल ने बेचैनी से पूछा। प्रोफेसर हसनान ने लंबा सांस खींचा। रूहानियत की रूह से हर किसी के 2 जिस्म होते हैं, एक मादी और ज़ाहिरी जबकि दूसरा रूहानी और बातिनी जिस्म होता है। उसी रूहानी जिस्म को हमजाद कहते हैं, जो ज़ाहिरी जिस्म की मौत के बाद भी बाकी रहता है।
क्योंकि हमजाद जिस्म लतीफ़ होता है, लिहाजा ये ज़मान व मकान, टाइम एंड स्पेस की कैद से आज़ाद होता। अपनी इस खूबी की वजह से हमजाद दुनिया के किसी भी गोशा में पहुंच सकता है और हर कस्म की खबर अपने आमिल को ला के दे सकता है। बाज़ अमलियात के नतीजे में ज़ाहिर होने वाले हमजाद इस कदर ताकतवर होते हैं कि वज़नी से वज़नी चीज़ उठा सकते हैं, आमिल को दुनिया की सैर करा सकते हैं, जो चाहे रूप ले सकते हैं। लिहाजा हर दौर में लोग हमजाद की तस्खीर करते आए हैं। अगर कोई शख्स हमजाद मसखर कर ले तो वो दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है। सारी सूरत हाल का जायज़ा लो तो ये बात ज़ाहिर होती है कि ख़याम, फवाद और वशा और हुरिया ने सुपर पावर बनने के लिए ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर दिया। लोगों के दिलो दिमाग पर हुकूमत करके अपना आप मनवाने के लिए वो काले जादू जैसे इल्म की तरफ माइल हो गए। इस भयानक इल्म की गिरफ्त ने इन्हें गुमराह कर दिया। इन्होंने म्यूजियम से कुछ स्टफ चुराए, जिनमें एक ततली भी थी। उनकी गुमराही का फ़ायदा उठाते हुए किसी आमिल ने उनके हमजाद मसखर कर लिए और उनके मादी वजूद को मौत की नींद सुला दिया। हमें किसी तरह इस आमिल को ढूंढना होगा। अभी फ़िलहाल हमें क्या करना होगा? साहिल ने पूछा। प्रोफेसर ने साहिल और जफर की तरफ देखा। सबसे पहले वो काम करूँ जो साई ने कहा था।